प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के गुजरात दौरे पर दाहोद और भुज में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। गांधीनगर भी जाएंगे। अहमदाबाद में कल पीएम मोदी का रोड शो, जोर शोर से चल रही तैयारी। कल शाम 6:30 बजे होगा रोड शो। 29 मई को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जाएंगे पीएम मोदी। कार्यकर्ताओं की लेंगे मीटिंग, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कॉन्क्लेव बैठक में 20 सीएम 18 डिप्टी सीएम हुए शामिल। जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने दी जानकारी। बोले भारत की इकोनॉमी 4000 अरब डॉलर की हुई। भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर बोले इग्रो फाउंडेशन के सीईओ, ये एक बड़ी सफलता की कहानी। हम पीएम की मजबूत नीतियों का पालन कर रहे। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का ट्वीट। बोले ये विकसित भारत की ओर एक तेज और बड़ी छलांग। पीएम मोदी का आभार। नीति आयोग की बैठक पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, आज भी कई लोगों के पास घर और खाने पीने के लिए भोजन नहीं। जब तक हर शख्स संपन्न न हो जाए तब तक नीति आयोग की रिपोर्ट स्वीकार नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम के मन की बात कार्यक्रम। पीएम मोदी बोले आतंकवाद खत्म करना देश का संकल्प। ऑपरेशन सिंदूर बदलते भारत की तस्वीर। मोदी बोले आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट। सेना ने आतंकियों को सटीक जवाब दिया। सेना के पराक्रम पर देश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम बोले ऑपरेशन सिंदूर में आत्मनिर्भर भारत की झलक के साहस और संकल्प का प्रतीक। मोदी ने कहा हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को किया तबाह। पूरा देश सेना का अभिनंदन कर रहा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने भारतीय उत्पादों का इस्तेमाल करने की अपील की। बोले देश में बने सामान को प्राथमिकता दें। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक साथ बैठकर पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। पीएम के मन की बात कार्यक्रम पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले मन की बात कार्यक्रम आज अब जन की बात बन चुका है। लोगों को कार्यक्रम से नई जानकारी मिलती है, बहुत कुछ सीखते भी हैं। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में कतर पहुंचा सर्वदलीय डेलीगेशन। दोहा में भारतीय राजदूत ने डेलीगेशन के साथ की मीटिंग। संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन साउथ कोरिया पहुंचा। सियोल में भारत के राजदूत अमित कुमार के साथ बैठक की। सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर न्यूयॉर्क में पहुंचे। बोले आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होना होगा। आतंकवादी हमलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बीजेपी सांसद वजेंद्र पांडा के नेतृत्व में सांसदों का डेलीगेशन पहुंचा बहरीन। कहा भारत पाकिस्तान की परमाणु धमकी से डरेगा नहीं। ओवैसी ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की ताकि आतंकी को पालने वाला देश पैसों का गलत इस्तेमाल न कर पाए। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा पाकिस्तान अब आतंकिस्तान बन चुका है। प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की जमीन पर ही पाया गया था। पाकिस्तान को लेकर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान। कहा हमने अपना संकल्प बता दिया, अब हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान के डीग में आईबी की बड़ी कार्रवाई। गंगोरा गांव से कासिम नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान कनेक्शन के मिले सबूत। कासिम ने पाकिस्तानी महिला से की है शादी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी महिला से बात कर रहा था। पहले दिल्ली में रहता था कासिम। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में 3 पाकिस्तानी आर्टिलरी सेल को किया डिस्ट्रॉय। ये गोले पाकिस्तान की ओर से दागे गए थे। भोपाल में सुरक्षा बलों के सम्मान में निकली तिरंगा रैली। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग हुए शामिल। तेज प्रताप यादव को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का बड़ा फैसला। तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निकाला। तेज प्रताप को लेकर लालू यादव का पोस्ट लिखा, हमेशा नैतिक मूल्यों का पक्षधर रहा हूं। अब से तेज प्रताप का पार्टी परिवार से कोई भूमिका नहीं रहेगी। लालू ने कहा तेज प्रताप यादव अपने निजी जीवन को संभालने में सक्षम है। उनसे संबंध रखने वाले अपने विवेक से फैसला लें। तेज प्रताप यादव को लेकर तेजस्वी का बयान। कहा मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। राजनीतिक जीवन और निजी जीवन अलग होता है। तेजस्वी यादव ने कहा तेज प्रताप अब निजी जीवन के फैसले खुद लें। क्या फायदा क्या नुकसान ये तेज प्रताप अब खुद सोचें। रोडी आचार्य ने भी तेज प्रताप को पार्टी से निकालने के फैसले को ठहराया सही। सोशल मीडिया पर लिखा परिवार में मर्यादा सबसे बड़ी, मर्यादा लांघने वाले को माफी नहीं। लालू यादव की बेटी रोडी आचार्य ने लिखा प्रतिष्ठा पर आंच आई, ये स्वीकार्य नहीं। सामाजिक न्याय हमारी पार्टी का आधार है। इंडी गठबंधन को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले इन लोगों का एक ही मुद्दा है, पीएम कौन बनेगा, लेकिन एनडीए का उद्देश्य भारत का विकसित राष्ट्र बनाना। बिहार में बीजेपी और आरजेडी के बीच सोशल मीडिया वॉर। बीजेपी ने गैंग्स ऑफ घोटालेबाज नाम से एआई के जरिए एक वीडियो किया जारी। आरजेडी ने भी एआई वीडियो के जरिए बीजेपी और सीएम नीतीश पर निशाना साधा। जवाब में बीजेपी ने 20 साल में हुए विकास के काम को दिखाया। आरजेडी नेता तेज प्रताप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक किए जाने का लगाया आरोप। लिखा तस्वीरों को एडिट कर बदनाम किया जा रहा है। उससे पहले तेज प्रताप के सोशल मीडिया अकाउंट में एक लड़की के साथ उनकी तस्वीर पोस्ट की गई थी। लिखा था 12 सालों से रिलेशनशिप में हूं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का लालू परिवार पर निशाना। कहा दरोगा बाबू के परिवार के साथ लालू परिवार ने जो किया उसका बदला हर महिला आने वाले चुनाव में लेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ समेत कई कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने समीक्षा बैठक की। एडवाइजरी की जारी। अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन सुनिश्चित करने के निर्देश।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत। कोऑपरेटिव चुनाव को लेकर मारपीट को लेकर आपस में भिड़े कार्यकर्ता। मुर्शिदाबाद के दौलताबाद में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को दौड़ा कर मारा। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा। राजस्थान पुलिस ने ब्यावर से हिस्ट्री शीटर तेजपाल सिंह को किया गिरफ्तार। सरेआम निकाली परेड, भारी संख्या में पुलिस बल की रही तैनाती। बिहार के रोहतास में टला बड़ा हादसा। हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे के बाद हवा में कई फीट उछली गाड़ी। हाईवे पर टक्कर के बाद गाड़ी सवार सभी लोग सुरक्षित। खौफनाक तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। हिमाचल के रामपुर में बादल फटने से आई अचानक बाढ़ से हुआ भारी नुकसान। कई गाड़ियां मलबे में बहीं। यूपी के गाजियाबाद में आंधी बारिश ने मचाई तबाही। एसीपी दफ्तर की छत गिरने से सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा की हुई मौत। पंजाब के जालंधर में तेज आंधी तूफान के चलते हुआ हादसा। नगर निगम के बाहर लगा तिरंगे का पोल गिरा, एक युवक की मौत हुई। हिमाचल के शिमला में बादल फटने से भारी तबाही में ताश के पत्ते की तरह बह गई गाड़ियां। सड़क पर मलबा आने से यातायात बंद। नदी नालों का बढ़ा जलस्तर, लोगों को किया गया अलर्ट। मुंबई में बदला मौसम, शहर के कई हिस्सों में बारिश। तापमान में गिरावट की गई दर्ज। दिल्ली में देर रात हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली कैंट इलाके में एक बस और कार हुई जलमग्न। देर रात आए तेज तूफान और बारिश के बाद दिल्ली में कई जगहों पर पेड़ गिरे। अकबर रोड पर 100 साल पुराना पेड़ गिरा। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली के आईटीओ इलाके में जलभराव, यातायात हुआ प्रभावित, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। दिल्ली के नानकपुर अंडरपास में भी पानी भरा। जलभराव से आवाजाही बाधित, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। सड़कों पर जल जमाव से ट्रैफिक भी हुआ बुरी तरह से प्रभावित। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में सुबह सुबह लगा जाम। भारी बारिश के चलते दिल्ली के द्वारका में सड़कें जलमग्न। जल जमाव से ट्रैफिक हुआ बाधित। देर रात हुई भारी बारिश के बाद दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी की जारी। का खराब मौसम के चलते कई उड़ानें प्रभावित। यात्री अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करते रहे। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में बीते 24 घंटे में करीब 70 मिलीमीटर बारिश हुई। सफदरजंग में 81.4, पालम में 68.5 मिलीमीटर हुई बारिश। बेंगलुरु शहर के कई इलाकों में बीती शाम तेज बारिश, लोगों को बाहर निकलने में हो रही है दिक्कत। ओडिशा के पुरी में दिखने लगा मानसून का असर। शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश। लखनऊ के सीबीआई दफ्तर में सहायक सब इंस्पेक्टर पर धनुष बाढ़ से जानलेवा अटैक। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। लखनऊ के सीबीआई दफ्तर में धनुष बाढ़ से हमला करने वाला हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यूपी के गोरखपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। नकली पनीर फैक्ट्री पर मारा छापा। बड़ी मात्रा में पनीर, दूध और केमिकल बरामद। फैक्ट्री को किया गया सील। फैक्ट्री में रोज 50 से 55 क्विंटल नकली पनीर तैयार हो रहा था। महाराजगंज, कुशीनगर समेत कई जिलों में थी सप्लाई। फैक्ट्री को खाद्य विभाग ने किया सील। नोएडा के सेक्टर 6 स्थित एक निजी कंपनी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए खुशखबरी। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएफ पर 8.25% ब्याज देने की दी मंजूरी। बढ़ती मांग के बीच गिरी बैटरी धातुओं की कीमतें। लिथियम 80% हुआ सस्ता। ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक आपूर्ति बढ़ने से दाम गिरे। फिनटेक दिग्गज पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। 5,712 करोड़ के जीएसटी नोटिस पर रोक लगी। एलआईसी ने पॉलिसी बेचने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 24 घंटे में बेची रिकॉर्ड 5,88,107 पॉलिसी। स्टारलिंक भारत में 840 रुपए में देगा अनलिमिटेड डेटा। आईएन स्पेस की मंजूरी का इंतजार। एप्रिल के बाद अब सैमसंग पर टैरिफ की तलवार। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने 25% टैक्स लगाने की दी चेतावनी। यूएस के बाहर उत्पाद को लेकर ट्रंप प्रशासन की सख्ती। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का दावा। सभी कंपनियों पर अमेरिकी प्रेसिडेंट की नजर। स्मार्टफोन निर्यात में प्रोडक्शन हब बना भारत। एप्पल और सैमसंग का 94% तक उत्पाद। यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रंप की फिर तनातनी। 1 जून से 50% टैरिफ लगाने की दी चेतावनी। वैश्विक मोर्चे पर भारतीय अर्थव्यवस्था का डंका। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ जापान को पछाड़ा। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। नीति आयोग के सीईओ ने आईएमएफ के हवाले से दी जानकारी। का 2028 तक जर्मनी को भी पछाड़ने का लक्ष्य है। इस हफ्ते सोने के दाम में 3,170 रुपए की तेजी। 95,000 रुपए के पार हुई प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत। इस हफ्ते चांदी के दाम में बढ़ोतरी। 2,303 रुपए चढ़कर 96,000 के पार हुई 1 किलो चांदी की कीमत। आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले से पहले अयोध्या पहुंचे विराट कोहली। पत्नी अनुष्का शर्मा भी साथ नजर आई। विराट और अनुष्का ने हनुमानगढ़ी मंदिर में भी किए दर्शन। रामलला का भी लिया आशीर्वाद। आईपीएल प्लेऑफ से पहले आरसीबी से जुड़े जोश हेजलवुड। 27 मई को लखनऊ के साथ टीम का आखिरी लीग स्टेज मुकाबला होगा। कंधे और साइड स्ट्रेन की चोट से जूझ रहे थे हेजलवुड। 9 मई को आईपीएल सस्पेंड होने के बाद ऑस्ट्रेलिया लौट गए थे, लेकिन अब फिर आरसीबी टीम के साथ जुड़ गए। आईपीएल के प्रदर्शन से 4 खिलाड़ियों की खुली किस्मत। साई सुदर्शन, शार्दुल ठाकुर, करुण नायर और अर्शदीप सिंह को टीम में मिला मौका। 2017 के बाद टीम इंडिया में शामिल हुए करुण नायर बोले, लंबे समय के बाद वापसी पर गर्व है। मैंने पिछले 1.5 साल में काफी अच्छी बल्लेबाजी की। भारतीय टेस्ट टीम के कैप्टन बनने के बाद बोले शुभमन गिल, भारत के लिए टेस्ट खेलना हर क्रिकेटर का सपना। कप्तानी मिल जाए तो जिम्मेदारी बढ़ती है, मेरे लिए सम्मान की बात है। टीम इंडिया के पूर्व कोच संजय बांगर की कप्तान गिल को सलाह। इंग्लैंड के दौरे पर बॉलिंग यूनिट को मजबूत करें कप्तान। ऑलराउंडर्स को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए।
पंजाब और दिल्ली के मुकाबले में बवाल शशांक सिंह के शॉट को फील्डिंग कर रहे करुण नायर ने 6 बताया, जिसे थर्ड अंपायर ने बाद में मना कर दिया। थर्ड अंपायर के फैसले पर भड़की पंजाब के मालकिन प्रीति जिंटा का आईपीएल जैसे हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट में इतनी टेक्नोलॉजी के बाद थर्ड अंपायर की गलती बर्दाश्त के बाहर है।